विमान हादसे को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों को बता दें। जानकारी ये मिल रही है कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर मतलब ब्लैक बॉक्स मिल गया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। देखिए, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मिलने की बात तो अभी कुछ देर पहले मृत्युंजय ने भी आपको जानकारी दी थी, लेकिन फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर ये भी मिल गया है, मतलब ब्लैक बॉक्स मिल गया है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं, ये बड़ी खबर है। हमारी सहयोगी मेघा का रुख करेंगे इसको लेकर। मेघा, ब्लैक बॉक्स को लेकर सवाल था, सीवीआर तो कहा जा रहा था कि मिल गया है, ब्लैक बॉक्स भी मिल गया। मेघा, देखिए, मैं आपको इस बात की कर सकती हूँ, जो दो ब्लैक बॉक्सेस होते हैं, एक फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर होता है, एक कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है, उनमें से एक सूत्र ये बता रहे हैं दोनों बॉक्सेस बरामद हो चुके हैं, क्योंकि साइट तो यही है ना रुमाना, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा आपको ब्लैक बॉक्स। मेघा, आपकी आवाज कट रही थी, जो बात आपने कही है जरा उसको दोबारा दोहरा दीजिए। आपकी आवाज कट रही थी, जो कहा है आपने दोबारा दोहराइए। जी, मैं ये कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूं कि ड्रीमलाइनर 787 में दो ब्लैक बॉक्सेस होते हैं, एक कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है और एक फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर होता है। जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है वो कॉकपिट की जगह में रहता है और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर मोस्टली टेल के पास पे रहता है। सूत्रों की माने तो दोनों मिल गया है, लेकिन मैं कंफर्मेशन आपको दे सकती हूं एक की। मुझे ये बताया जा रहा है कि एक ब्लैक बॉक्स मिल चुका है, वो अब जांच करने वाले जांचकर्ताओं के पास अब है, तो शायद अब उसके ऊपर काम चल रहा है। लेकिन अगर सूत्रों की माने, क्योंकि हम कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन का इंतजार कर रहे हैं, तो कंफर्मेशन हमें एक ब्लैक बॉक्स की हुई है कि एक मिल चुका है। दूसरी बात ये कहना चाहती हूँ, अभी देखिए, जैसे ये अभी भी आप इमरजेंसी सर्विसेज वाले, ये दमकल की गाड़ियां भी अंदर जा रही हैं, एम्बुलेंसेज अंदर जा रही हैं, इसलिए जा रही हैं रोमाना, क्योंकि लोगों के अवशेष अभी भी मिल रहे हैं। ये क्रैश साइट पे जहां पर मैं हूं, मृत्युंजय हैं, ये क्रैश साइट पर अभी भी कुछ बॉडी पार्ट्स मिल रहे हैं, जो कि बहुत ही अब उस पर डिस्क्राइब करने की खास जरूरत है नहीं, लेकिन मलबे में दबे हुए मिल रहे हैं। इसीलिए चार एम्बुलेंसेज गए हैं, चार एम्बुलेंसेज अंदर गए हैं, दमकल की गाड़ियां भी अंदर ले गई हैं। उनको ये मलबा हटाने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, जेसीबी भी अंदर है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण खबर जो हम कि एक ब्लैक बॉक्स इस ड्रीमलाइनर का अब बरामद हो गया है, उससे काफी चीजें अब क्लियर हो जाएगी कि है। वैसे तो रोमाना नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि मे डे के कॉल में पायलट ने ये बात कही है, सिविल एविएशन के सूत्रों ने कंफर्म कल ही किया था, मंत्री जी ने भी एक तरीके से इंडिकेट किया था कि पायलट ने जब मे डे कॉल दिया तो उस वक्त भी पायलट ने एटीसी से यही कहा था दैट द इंजन्स आर लूजिंग पावर। उसका यही कहना था, इंजन्स आर लूजिंग पावर, ही इज लूजिंग कंट्रोल। उसका मतलब ये जताया जा रहा है कि भाई दोनों की दोनों इंजन एक ही समय पे फेल हो गए, जो कि बिल्कुल रेयर है, ऐसा होता नहीं है। ड्रीमलाइनर में दो इंजन है, एक फेल होगा तो दूसरा खींच लेगा एयरक्राफ्ट को, लेकिन दोनों फेल हो गया तो क्या हुआ, उसके बारे में दो चार अलग अलग बातें कही जा रही है। तो अभी तो इतना ही समझ में आएगा वॉइस डेटा रिकॉर्डर से कि भैया एक ब्लैक बॉक्स है वो भी मिल गया है। ये बड़ी जानकारी जो हमारी सहयोगी मेघा दे रही है। हमारे साथ स्टूडियो में यहाँ पर एविएशन एक्सपर्ट मौजूद है। सर, दो ब्लैक बॉक्स होते हैं और एक ब्लैक बॉक्स मिल गया, ये बड़ा ब्रेक थ्रू एक तरीके से कह सकते हैं, पता करने में कि यह हादसा कैसे हुआ होगा, क्यों हुआ होगा। दो ब्लैक बॉक्स हो या चाहे एक ब्लैक बॉक्स हो, ब्लैक बॉक्स आपका सारी रिकॉर्डिंग रखता है। जो भी मिला है आपके पास, अब आपका पूरा सिस्टम रिकॉर्डिंग आ गई है आपके पास। आपके पास सीवीआर है, आपके पास ब्लैक बॉक्स है, दोनों चीज़ें आ गई हैं। आपके पास एटीसी के टेप भी होंगे, जो उसने एटीसी की कल की रिकॉर्डिंग है वो वहाँ पे सीज कर दी गई होगी इमीडिएटली। +1 आवर प्लस -1 आवर दोनों टाइम की जो है उसकी रिकॉर्डिंग्स जो है सीज हो गई होंगी, और वो सारी चीज़ें उसके अंदर एटीसी के अंदर की भी रिकॉर्डिंग्स होंगी, और ये आपके आगे सारी चीज़ें आप कोरिलेट कर सकते हैं। सर, कि ये ब्रेक थ्रू है, अब जांच आराम से हो पाएगी, मतलब अब पता चल पाएगा कि क्या हुआ, क्यों हुआ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सारी जांच आराम से हो सकेगी, सारी चीज़ें आपको आराम से मिल सकेंगी। एक एक चीज़ आपको उस तहकीकात के दौरान जो है सब सारे तथ्य खुल के सामने आते जाएंगे। देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिरकार विमान ड्रीमलाइनर, और ये ड्रीमलाइनर जो सबसे सुरक्षित माना जाता है, वो ड्रीमलाइनर ये डेथ लाइनर कैसे बन गया कि ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसी को लेकर सबसे बड़ा सवाल, बता कौन सकता है? जो लोग बता सकते थे, जो इस विमान को उड़ा रहे थे पायलट, वो अब जिंदा बचे नहीं हैं, और ऐसे में अब निर्भर किस पर रहना पड़ेगा? उस ब्लैक बॉक्स पर, उस सीवीआर पर, जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है जो मिल गया है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मिल गया है,
एक ब्लैक बॉक्स मिल गया है। 2 ब्लैक बॉक्स की जो बात कही जा रही है कैप्टन गिरीश, मतलब एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं ये ब्लैक बॉक्स, मतलब दोनों साइमल्टेनियसली काम कर रहे होते हैं। रिकॉर्डिंग दोनों में साइमल्टेनियसली होगी अगर 2 ब्लैक बॉक्स इंस्टॉल्ड है। अगर एक ब्लैक बॉक्स है तब भी वो काम कर रहा है। आपका इंस्टॉल्ड वाला जो भी मिला है आपके लिए काफी सफिशिएंट अगर है। 2 ब्लैक बॉक्स लगाए जाते हैं तो बड़ा विमान है, इस वजह से 2 ब्लैक बॉक्स लगे हैं क्या, और इनकी प्लेसमेंट किस तरीके से की जाती है अगर 2 ब्लैक बॉक्स लगे हों, इसके बारे में भी बताइए। सारे जनरली सारे विमानों के अंदर जो ब्लैक बॉक्स लगता है वो टेल वाले सेक्शन में लगाया जाता है, क्योंकि टेल वाले सेक्शन का जो है टूटना और फटना या ख़राब होना या जो भी है वो सबसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होगा केस, और उसमें जो है इतना नहीं होता। जैसे भी आपने तस्वीरों में भी देखा है कि वो जो टेल सेक्शन है वो पूरा जो है बचा हुआ है, उसमें आग नहीं लगी हुई है, तो आपके पास पूरा ब्लैक बॉक्स जो है सुरक्षित निकला हुआ मिलेगा आपको। नहीं तो वो जो हिस्सा अटका हुआ नजर आ रहा है हॉस्टल के अंदर, मतलब आप ये कह रहे हैं कि उसके अंदर होगा ब्लैक बॉक्स? जी हाँ, उसी के अंदर ही ब्लैक बॉक्स होता है ये। और वहीं पे ही आपको सारी चीजें, आपके सारी रिकॉर्डिंग्स वगैरह उसका वो मिल जाएंगी, उसकी जो उसने जरा रिकॉर्ड किया है। दिखाइए वो हिस्सा, दिखाइए वो जो इमारत के अंदर विमान की टेल वाला हिस्सा फंसा हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए, जी हाँ, ये बिल्कुल। वो टेल का हिस्सा है, और ये जो टेल का हिस्सा है इसी के अंदर ब्लैक बॉक्स रहा होगा। इसी के अंदर ब्लैक बॉक्स रहा है, और इसके अंदर एक कंपार्टमेंट है जिसको आफ्ट इक्विपमेंट बे कहते हैं। उसी इक्विपमेंट बे के अंदर जो है ब्लैक बॉक्स इंस्टॉल्ड होता है, और सारे दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स के इक्विपमेंट्स इंस्टॉल्ड होते हैं। हाँ। और वही जो चीज़ें हैं वो सब रिकॉर्डिंग वहाँ पे आपको इसकी आराम से मिल जाती है। तो ये हिस्सा तो पूरी तरीके से सही सलामत नजर आ रहा है, मतलब सही दिख रहा है, तो इसके मतलब अंदर आराम से से जो मिलना ब्लैक- चाहिए। और अगर सिर्फ 2 ब्लैक बॉक्स होते हैं तो दोनों की प्लेसमेंट टेल में होती है या एक फ्रंट और एक टेल इस तरीके से की जाती है? ये डिपेंड करता है क्या डिजाइन उन्होंने एक्सेप्ट किया है, एयरलाइन वालों ने कैसे एक्सेप्ट किया है। ड्रीमलाइनर 7878 इसका क्या डिजाइन होता है, इसके बारे में कुछ जानकारी? मोस्टली इट इज इन द आफ्ट। सारा जो भी चीज़ होगी आफ्ट के अंदर जो है, आप मतलब आफ्ट सेक्शन इन द सेंस कि आपका आफ्ट इक्विपमेंट बे जो टेल सेक्शन में है वो उसमें से रखा जाता है, जो सेफेस्ट एरिया रहेगा। ठीक है, एक बार फिर से आपको ग्राउंड जीरो पर लेकर चलेंगे। मृत्युंजय हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और जरा मृत्युंजय से अब जानते हैं। मृत्युंजय, ये जो टेल वाला हिस्सा है, यहाँ विशेषज्ञ बता रहे हैं कि ब्लैक बॉक्स यहीं पर होता है, और इसी वजह से ब्लैक बॉक्स वो सुरक्षित इस हिस्से से निकाल लिया गया है, जैसा कि मेघा ने अभी अभी जानकारी दी, और सीबीआर जो है वो पहले ही हासिल कर लिया गया था। तो कुल मिलाकर अब ये हादसा कैसा हुआ इसकी जांच हो पाएगी और ये तस्वीर साफ हो पाएगी, लेकिन ये हादसा किस तरीके से हुआ और यहां बीजे मेडिकल कॉलेज परिसर में जो नुकसान हुआ वो किस रूप में हुआ, कैसे इतने डॉक्टर्स जो इस हादसे की चपेट में आकर अपनी जान गंवा बैठे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।